नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब। छंद शास्त्र के अध्ययन में अपन पढ़ रहे थे इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद जो 11 वर्ण के थे। इसके पश्चात अपन आज प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, वो है उपजाति छंद। अगर आप इंद्र वज्रा को समझते हैं, उपेंद्र वज्रा को जानते हैं, तो उपजाति छंद आपके लिए एक सूचना मात्र है, क्योंकि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों का मिला जुला रूप ही उपजाति होता है कि जिस छंद के चारों चरणों में कुछ चरण तो इंद्र वज्रा के हों और कुछ चरण उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से युक्त हो, वो उपजाति छंद कहलाता है। कैसे? मान लो चारों चरणों में से एक में इंद्र वज्रा आ रहा है, 3 में उपेंद्र वज्रा आ रहा है, 2 में इंद्र वज्रा आ रहा है या 2 में उपेंद्र वज्रा आ रहा है, तो वो उपजाति छंद होता है। और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों को आप अच्छी तरह जानते हैं। लक्षणों को नहीं भी जानते हो तो इतना समझ लीजिए कि 11 वर्ण वाला कोई छंद आ रहा है तो उसके चरणों में पहला वर्ण अगर लघु हो तब उपेंद्र वज्रा, उप मतलब छोटा, तो पहला वर्ण जहाँ लघु आ रहा हो तो उपेंद्र वज्रा और गुरु आ रहा हो तो वो इंद्र वज्रा, क्योंकि इंद्र वज्रा में पहले तगण आता है और उपेंद्र वज्रा में पहले जगण आता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो उपजाति छंद का लक्षण देखिए। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजऊ पादऊ यदिया उपजात यस्ता। अनंतर यानी इसके बाद उदीरित लगातार कहे गए छंद के लक्ष्म भाजऊ लक्षणों से युक्त पादऊ जिस छंद के चरण होते हैं, यदि ये उपजात यस्ता उसे उपजाति छंद कहते हैं। तो अपन ने लगातार कौन से छंद कहे हैं? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो जो छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से युक्त होता है वह उपजाति छंद कहलाता है। और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण आप जानते हो। इंद्र वज्रा का जो है वो है तगण, तगण और जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। और उपेंद्र वज्रा का है जगण, तगण और जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। इस तरह से इन दोनों में 11 वर्ण होते हैं। तो उपजाति का उदाहरण है, इसमें अपन देखेंगे कि कौन से चरण में तो इंद्र वज्रा है और कौन से में उपेंद्र वज्रा है। तो उदाहरण देखिए। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है पूर्वपरो तोय निधि वगाये स्थित पृथिव्या इव मानदंड है। यति का कोई नियम नहीं है, यति चरण के अंत में होती है, तो आपको वाचन करते हुए चरण के अंत में रुकना है। अब देखिए, ये जो उदाहरण है वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए जो महान रचना है कुमार संभव, इसका पहला मंगलाचरण का श्लोक है, जिसमें हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, जो माँ पार्वती के मेनका के पिताजी थे। तो हिमालय पर्वत की स्तुति कैसे की गई है? अस्ति उत्तरश्याम, अस्ति प्लस उत्तरश्याम, यहाँ पे यण संधि हो गई है विद्यार्थियों, ध्यान देना। जहाँ पे आधे अक्षर के बाद में यह वह रह आ जाता हो वहाँ पे आपको समझ लेना है कि यण संधि है। तो अस्ति उत्तरश्याम दिशि, उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवतात्मा, देवता रूपी आत्मा वाला, देवताओं की आत्मा वाला अस्ति है। कौन? हिमालयो नाम नगाधिराज है, हिमालय नामक नगाधिराज है, पर्वतों का राजा। नग कौन होते हैं? पर्वत। नग मतलब न गए, जो नहीं चलते हैं, कौन? पर्वत। तो हिमालय नामक पर्वतों का राजा उत्तर दिशा में है और देवता रूपी आत्मा वाला है। पूर्वा परो तोय निधि वगाइये, तोय निधि मतलब समुद्र, उसके पहले और बाद में यानी दोनों तरफ समुद्र लहरा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और स्थित है पृथ्विया इव मानदंड है, और वो पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत की स्तुति की है कालिदास जी ने। अर्थ ध्यान में होगा तो याद करने में आसानी होगी। अब देखिए, इसके कौन से चरण में इंद्र वज्रा है और कौन से में उपेंद्र वज्रा है। तो देखिए, सबसे पहले ए गुरु होगा। क्यों गुरु होगा? क्योंकि इसके बाद में संयुक्त वर्ण है, आधा से और आधा तय,
मतलब संयुक्त वर्ण या आधे वर्ण से पहले वाला वर्ण गुरु होता है, ये आप जानते हैं। और आधे वर्ण से, संयुक्त वर्ण से विसर्ग से युक्त है वो भी गुरु होता है, और अनुस्वार से युक्त भी गुरु होता है, और चरण के अंत में अपन छंद की पूर्ति के लिए गुरु कर सकते हैं। ये सारे नियम लघु और गुरु के नियम आपको समझ लेने अच्छी तरह से। तो ए गुरु हो गया। यू के बाद में भी आधा वर्ण है, कौन सा? आधा तय और पूरा तय है, इसलिए संयुक्त वर्ण हो गया, तो ये भी गुरु हो गया। और ये तय लघु हो गया, तो ये कौन सा गण बन गया? तगण। ता रा जय। और तगण आ गया है तो इंद्र वज्रा है, लेकिन अपन इसको पूरा कर लेते हैं। आगे देखिए, या और ऊपर विसर्ग भी है, और ये रे जो है इसके बाद में भी आधा स है, इसलिए ये भी गुरु, ये भी गुरु, और दी है वो लघु। वापस तगण हो गया। अब लघु, द पे एक ही मात्रा इसलिए गुरु और लघु, ये हो गया जय भा न जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। तो ये 11 वर्ण वाला इंद्र वज्रा छंद हो गया। दूसरे चरण में देखिए, यहाँ पे तगण तगण जगण आ गया तो इंद्र वज्रा छंद हो गए। दूसरे चरण में देखिए, सबसे पहले लघु आ गया है, में छोटी की मात्रा लघु आ गया, मतलब जगण हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा जगण होते ही। तो लघु, गुरु और लघु, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जगण हो गया, जय भा न। आगे देखिए, ये में ओ की मात्रा इसलिए गुरु हो गया, ना में आ की मात्रा इसलिए गुरु हो गया, और ये मैं लघु हो गया। वापस तगण हो गया, और आगे देखिए जय भा और न, ये वापस जगण हो गया, और अंत में 2 गुरु वर्ण है। तो जगण, तगण और जगण, ये हो गया उपेंद्र वज्रा छंद। जगण, तगण और जगण वाला जो छंद होता है वो उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। तीसरे चरण में देखिए, पै में बड़े ऊ की मात्रा और आगे रे भी है आधा, तो गुरु हो गया, वा भी गुरु हो गया, और पै लघु हो गया, ये हो गया तगण। वापस औ की मात्रा इसलिए गुरु, ओ में लघु, और ये लघु, तो गुरु गुरु लघु, ये हो गया तगण। फिर देखिए जय भा और न, ये जगण हो गया। तो तगण, तगण और जगण, ये हो गया वापस इंद्र वज्रा। अंत में 2 गुरु वर्ण, पद के अंत में अपन छंद की पूर्ति के लिए गुरु कर सकते हैं, तो इंद्र वज्रा। चौथे चरण में देखिए, स जो है आधा है, इस पे अपन को गणना करनी नहीं है। थ में एक ही मात्रा है, इसलिए ये छोटी एक ही मात्रा है, तो लघु हो गया। तय के आगे विसर्ग है, इसलिए गुरु हो गया, और पै में री की मात्रा है, इसलिए लघु हो गया। कई बार री को रे समझ के आप गुरु कर देते हो। ये जिस तरह से ए की मात्रा, ई की मात्रा, वैसे ही री की मात्रा है, तो ये जगण हो गया। वापस देखिए, थी के आगे आधा व है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए गुरु हो गया। या भी गुरु हो गया, और ये लघु हो गया, तो ये हो गया तगण। ये लघु, गुरु और लघु, ये हो गया जगण, और अंत में 2 गुरु वर्ण। ठीक है, तो ये हो गया उपेंद्र वज्रा। जगण, तगण, जगण, उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में इंद्र वज्रा, और दूसरे और चौथे चरण में उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। इस तरह से इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों का मिश्रण होने से ये छंद उपजाति कहलाया। तो ये इन दोनों छंदों का मिला जुला रूप है जो उपजाति छंद है। और इसके पश्चात ये 11 वर्ण वाले छंद जो आपके पाठ्यक्रम में है वो पूर्ण होते हैं। इसके पश्चात 12 वर्ण के वंशस्थ छंद का अपन अध्ययन करेंगे। तो और इसके साथ ही रंगोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह, सौहार्द और सादगी के साथ त्यौहार का आनंद लीजिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।